नमस्कार, मैं हूं गुंजन तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। हम हर बार कुछ ऐसे लोगों को आप तक ढूंढ कर लाते हैं जो होते तो हम जैसे ही हैं, दिखते भी हम जैसे, लेकिन उनमें जो स्किल्स होती है, जो उनकी कला होती है ना, वो कहीं आगे होती है। तो वैसे ही जो अशोक जी बालीवाल हमारे साथ हैं, वो अक्सर हमें अपने बारे में तो बताते ही रहते हैं और ऐसे लोगों से भी मिलवाते रहते हैं जो कई स्किल्स पर नेशनल इंटरनेशनल बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज़ जो पूछना चाहूँगी वो वर्ल्ड स्किल चैम्पियनशिप जो है उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं तो। वर्ल्ड स्किल एक तरह से जितने भी स्किल्स हैं उनका ओलंपिक है, और ये ओलंपिक का होने का मतलब होता है कि भारत का प्रतिनिधित्व करना, देश का तिरंगा लेके अपना जो स्किल्स है उसमें हुनर दिखाना और उसमें आगे बढ़ चढ़ के काम करना और मेडल लेके आना। तो इस स्किल्स में क्या होता है कि रूट लेवल से उदयपुर से जिला, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, इंडिया लेवल और फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल, इस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। और स्किल इंडिया के अंदर अंडर 21 एज के जो बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब होता है जितने भी स्किल्स हैं इंडिया में, उन स्किल्स को लेके डेवलपमेंट करना। कहते हैं ना स्वच्छता के बारे में कि स्वच्छ रखना भारत को या अपने घर को स्वच्छ रखना, ये छोटा काम है। पर मैं ये सोचता हूँ कि यदि मेरी माँ घर में झाड़ू लगा रही है, टॉयलेट साफ़ कर रही है और एक बाहर जो एक महिला हमारी रोड साफ़ कर रही है, तो वो जो स्किल्स हैं वो दोनों को माँ का सम्मान बराबर मिलना चाहिए, चाहे रोड पे कर रहा है चाहे घर में कर रहा है, तो वो भी एक सम्मान की बात है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस चला है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन होते हैं और उसी कंपटीशन में हमने हेयर्स के अंदर 2015 से उदयपुर ने हिस्सा लिया और प्रभात एकेडमी से प्रदीप वेद गए थे यहाँ पे पहली बार, और उन्होंने भी इंडिया लेवल पे गोल्ड जीता। वो जीतने के बाद उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे ब्राज़ील में मेडलियन जीता। उसके बाद इंडिया से और भी लोग गए, वो जीत नहीं पाए, परंतु उदयपुर से फिर से प्रभात एकेडमी से 4वीं गई और फिर से वही मेडलियन जीत के आई। तो उदयपुर की धाक जम गई कि उदयपुर के जो बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं हेयर ड्रेसिंग में। और उदयपुर आप जानते हैं छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर होने के बाद भी भारत कि हेयर ड्रेसिंग पे कब्जा करना या अपने हुनर को दिखाना, एक कठिन टैलेंट में जाकर एक कठिन परिश्रम करके मेडल लेके आना, लगभग 15 से 20 बड़े बड़े सेलिब्रिटी से इसने कोर्स किए हैं, तब जाके ये इस जगह पर पहुंच पाई। मेहनत की अगर मैं आपको बताऊं तो हम एक छोटी सी बात से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक की इंडिया की पॉपुलेशन है। उसमें अगर जो प्रभात एकेडमी से जो हमारी स्टूडेंट है 4वीं, अगर एक जना पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोगों में जब एक लड़की को चुना गया है तो उसमें ऑब्वियसली वो स्किल होगी, वो टैलेंट होंगे और उसके पीछे होगी बहुत सारी मेहनत। तो अब बिना कोई देरी के हम आपको मिलवाते हैं 4वीं से। तो मेरे पास जैसे आप देख सकते हैं वो है वर्ल्ड स्किल चैम्पियनशिप से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इतनी सारी कंट्रीज़, मेरे हिसाब से लगभग 20 से 22 कंट्रीज़ के लोग वहाँ आए थे। और स्किल की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ स्किल हेयर ड्रेसिंग स्किल में ही नहीं, स्किल्स भी 50 से भी ज़्यादा स्किल्स थी, जिसमें एक हेयर ड्रेसिंग में इन्होंने इंडिया के लिए मेडल लिया है। जो स्किल इंडिया और वर्ल्ड स्किल्स की जो अवेयरनेस है अभी इंडिया में, अभी वो काफ़ी हाई पेस पे बढ़ रही है। पर जैसा कि अभी बताया बड़े पापा ने कि 2015 से प्रभात से पार्टिसिपेट किया गया था यहाँ से प्रदीप वैद ने, एंड वी गॉट अ मेडालियन। ठीक है, उसके बाद भी इट हैपन्स इन एवरी 2 years। 2 years में वर्ल्ड जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है ये हर 2 साल में होता है। और जो मेरी प्रैक्टिस रही है इसमें, मैं 2016 से मेरी इसमें चल रही है, एंड आई वॉज 2 times सिल्वर मेडलिस्ट एट इंडिया। And this year it was my like golden opportunity that I got a gold medal और मैंने इंडिया को represent करा एट इंटरनेशनल लेवल, जहाँ ये कंपटीशन फिनलैंड हेलसिंकी में हुआ, जहाँ पे ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया मेरी हेयर ड्रेसिंग सेक्टर में। और हमने काफ़ी मतलब बेंचमार्क वहाँ छोड़ कर आए, क्योंकि मैं ये कंपटीशन के बारे में और बताना चाहूँगी, क्योंकि सब बात ज़रूर कर रहे हैं वर्ल्ड स्किल्स है क्या और ये स्किल ओलंपिक्स है, पर ये कंपटीशन इस तरह से चलता है, ये 3 दिन का कंपटीशन चलता है जिसमें हमें हर
टोटल 7 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हमें कट, कलर, स्टाइल, मेंस, सेशन स्टाइलिंग, ब्राइडल, हमें सब कुछ करना होता है। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन ये देखना चाह रहा है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट हेयर ड्रेसर्स बनाए और क्रिएट करें, वर्ल्ड के बेस्ट हेयर ड्रेसर्स। यस, तो इसीलिए ये सारे मॉड्यूल्स हमें परफेक्टली करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिर्फ स्टाइलिंग में अच्छी हूँ तो दैट्स इट, ऐसा नहीं है। आई हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी मॉड्यूल। मेरे को सारा मॉड्यूल में हैव टू बी परफेक्ट टू रीच टू अ पॉइंट कि मेरे जो मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत ही पॉइंटर्स में चलते हैं, वहाँ पे सिर्फ फाइनल आउटपुट नहीं देख रहे हैं, वो फाइनल आउटपुट नहीं देख रहे। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं सिजर्स होल्ड कर रही हूँ, मैं किस तरह कट कर रही हूँ, मैं वापस से रख रही हूँ तो उसमें बाल तो नहीं है, मेरा स्टेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें जज की जाती है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंपटीशन है और प्लेटफॉर्म है, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स ऐसे कंपटीशन करवाती है लाइक वेला, लॉरियल, स्वॉशकॉफ, जो काफ़ी नेशनली चलते रहते हैं। बट दिस इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म बिकॉज एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। वाई? बिकॉज मैंने मेरा जब लास्ट मॉड्यूल कंप्लीट करा, माई जर्नी एज कम्पेटिटर वॉज फिनिश, बट I said that this will still continue because I created a benchmark and I got a medallion and this still continues, क्योंकि अब आने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उसको मैं ट्रेन करूँगी। इवन बीइंग एट दैट प्लेटफॉर्म, उदयपुर से मेरे को ट्रेन करा गया था श्वेता शाह, शी हैज़ ऑलरेडी कम्पीटेड एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बाद देन इट्स आई बिन टू बॉम्बे एंड देन दिल्ली, और जो मेरी चीफ एक्सपर्ट है, मेन हर स्किल्स के एक्सपर्ट्स होते हैं जो लीड करते हैं उनके कंपेटिटर को और उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया, बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेनिंग्स। ये अभी 2 सालों में इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है in everything, even from the trainings and everything. So that's what pushes a competitor कि वो आगे आए, क्योंकि एक है ना मेंटल सेटिस्फैक्टरी रहता है कि ठीक है सब देखा जाएगा, you just need to go and perform, वो ही देखने का। और skills is something, इनकी पंच लाइन है world skills की, कि world skills changes the world, which means it can change the world. I can take my scissors and travel to the world and I can still make money. Cool enough. So World Skills is creating best of best hairdressers in the world, and I must say जो जितनी यूरोपियन कंट्री है उनसे बेहतर काम इंडिया का रहा था। तो they were shocked, हमने जिस तरह से काम किया था, सारे ज्यूरीज वहाँ पे खड़े होके हमें देख रहे थे, इंडिया को, मुझे परफॉर्म करते हुए। और BWSSC जितने चेयरपर्सन वो सभी वहाँ प्रेजेंट थे, वो अप टू डेट चल ही रहा था हर ग्रुप से पे, सब इंडिया पे एवरीबडी वाज नोइंग कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि काम स्किल आना इट्स गुड, बट आप जिस तरह से अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हो वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, उस कॉन्फिडेंस में दिखना चाहिए कि यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, दैट यू नो विल गेट यू, ऐसा। एंड नो डाउट आप हमारे इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके आए। एज की अगर मैं बात करूँ, शी इज़ जस्ट 21-22। सो व्हाट हैपेंड, एज आई सेड कि ये हर 2 साल में होता है, राइट? सो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हिट it got postponed. Of course, I just मेरी birthday will finish when I'm 22, so that's how. But इसकी age criteria रहता है which is 21 and below. बोल रहे हैं ना कि ये स्किल ओलंपिक है, तो हम उस बात पे बहुत ज़्यादा सीरियस है कि वो एक्चुअली ओलंपिक जैसा है। आपको बहुत शुरुआत से शुरू करनी है, यानी कि जब हम उदयपुर की बात करें तो रीजन उदयपुर से स्टार्ट हुआ है, फिर वो राजस्थान तक, इंडिया और फिर इंटरनेशनल, यानी कि हर एक लेवल इसमें भी ओलंपिक्स की तरफ पार किया गया है। छोटा सा सवाल कि जब इतने लोगों को रिप्रेजेंट करना था, ऑब्वियसली थोड़ा सा शोल्डर्स पे भार था, तो उसको कैसे कोप अप किया? क्योंकि कॉन्फिडेंस में वो हम देखने नहीं दे सकते। आई टेल यू, जिस तरह से स्पोर्ट्समैन होता है, विराट कोहली है, जैसे क्रिकेट टीम है, इंडियन टीम है, उनके ना माइंड कोच होता है। माइंड कोच एज इन एक स्किल आपके पास है, टैलेंट आपके पास है, एवरीथिंग इज देयर, बट इट इज़ ऑल हियर। यस, अगर आप इफ़ यू विन हियर यू कैन विन देयर, तो इसको कंट्रोल में रखना है। एंड वी हैव माइंड कोच, वी हैड आई गेट टू ट्रेन विद जो इंडियन क्रिकेट टीम के, हॉकी टीम के जो माइंड कोच हैं, उनसे मुझे कोचिंग मिली थी। तो उस पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू गो विथ लॉट्स ऑफ प्रेशर, बट वो कैसे हैंडल करना उस जगह पे खड़े होके, बिकॉज हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए फाइट करने के लिए, राइट? सो इट्स लाइक यू हैव टू बी
physically okay, you should be Mentally healthy, okay. physically, mentally, everything you should be perfect in a way कि you're just there, your center of core must be there for. सबसे पहले तो सीबीसी की तरफ से और सबकी तरफ से जो भी देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much. और अगर आप अपनी जीत का क्रेडिट ऑब्वियसली आपको मेहनत को जाता है, लेकिन अगर एक छोटा सा क्रेडिट अगर या आप देना चाहें किसी को तो आप किसको देंगे? ये आपने जो सवाल पूछा है, आई वोंट टेल यू। आप अभी देख रहे हैं मेरे साथ कितने जने हैं, मतलब मैं अभी बताना चाहूँगी बहुत सारे लोग आपके पीछे होते हैं जस्ट सो दैट कि आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। बिल्कुल, आप समझ रहे हो, मेरे मेंटोर्स हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स हो गए, सब जने उतना आपके ऊपर विश्वास रख के जो उतना रखते। बट इफ़ यू आस्क मी, ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली दे कम फर्स्ट। और फिर जो मेरे मेंटर्स रहे जिन्होंने एंड तक, जिन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। ऐसा होता है जब candidate, if he or she is not performing well, there are mentors who will leave you in amidst of that journey. But I'm proud to say and I cherish and I want to celebrate this victory to the ones जिन्होंने मेरे को end तक नहीं छोड़ा, who believed in me till the last moment. And it was my parents, my mentors, and as I come from Udaipur, यू नो वॉट, इंडिया में सब जने जानते हैं कि इस फैमिली में से सिर्फ चैम्पियंस निकलते हैं। आई से दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ चैम्पियंस। मेरी सिस्टर हो गई, मेरे बड़े पापा हो गए, ही इज़ अमेजिंग ओरेटर, यू नो हाउ ही स्पीक्स। माई दादाजी, इट हैज़ ऑल कमिंग, इट इज़ इन माई जीन्स। आई से आई एम अ बाबर, इट इज़ इन माई जीन्स, इट इज़ इन माई ब्लड। आप मुझे खड़ा करो किसी प्लेटफॉर्म पे, आई कैन वॉक, I don't have to train, you know. So it's like I would definitely give this credit to my parents and my family. सक्सेस हमने ऑब्वियसली चारवीं का देखा और काफ़ी अच्छा गया और आगे के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। लास्ट ये कि ऐसा होता है कि जब हम इतने सक्सेसफुल होने लगते हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो जो पाथ होता है, वो जो वे होता है ना, उसमें फेलर्स भी कहीं ना कहीं हमको वो देखने पड़ते हैं। I'll tell you, अभी तक इस कंपटीशन से पहले मैंने आई हैव फॉट इन मोर देन 30 कॉम्पिटिशन्स, नियरली 40 कॉम्पिटिशन्स आई हैव फॉट। और सब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जीता है। एज आई टोल्ड यू, आई वाज सिल्वर मेडलिस्ट 2 times, आई वाज नॉट गोल्ड, बट आई स्टिल स्ट्रो फॉर इट बिकॉज आई नो कि मेरी एज लिमिट है, सो क्यों नहीं करूँ। बिल्कुल, ये आप सभी के लिए भी एक मोटिवेशन वाली बात है कि जो चैम्पियंस आपको मेडल्स के साथ दिख रहे होते हैं ना, वो सिर्फ एक कंपटीशन में जाके जीते हुए चैम्पियंस नहीं होते। वो चैम्पियंस तब होते हैं जब उन्होंने जो पाथ जो चल रहे थे ना, जिस रास्ते पे, सक्सेस वाले रास्ते पे, जो फेलियर्स थे ना, वो उनके मेंटर्स कहीं ना कहीं रहते हैं। I'll tell you something, I'll just ये ज़रूरी है बोलना। बिल्कुल, I'll tell you, before this competition, you won't believe I lost almost more than a month क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। ओके, मेरे को डेंगू हो गया था एंड मलेरिया, वॉट एवर दैट वॉज हैपनिंग, आई लॉस्ट दैट क्रूशल टाइम, राइट। उसके बाद यू नो, क्योंकि क्या गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है दैट दे वांट मेडल्स, they want to have medals because you know now there is so much of support that is going on, so that goes on to your neck, to our experts neck, that they have to perform. Everything was against me, you know, all odd thing that could have happened, but still you won't मतलब believe जितना वर्स्ट सिनेरियो सोचा जा सकता था वो सब हो गया सब हुआ, वो सब कुछ हुआ कंपटीशन से पहले। इसलिए when I come back, I laugh and I enjoy this in a way कि वो सब कुछ हो जाने के बाद I centered myself। मेरी एक्सपर्ट ने बोला, चार्मी just you know get yourself together, just get yourself together, जो भी हुआ, you know, now look forward, क्या करना है। and we made that happen और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली, you did it and we did it, India did it। एंड रिजल्ट्स आप सबके सामने है। चार्मी, इंटरव्यू सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस सीबीसी और हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।